हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइड एजुकेशन। स्वागत है आपका स्टडी वाइड एजुकेशन में। बच्चों, आज एक नए विषय के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। आओ देखते हैं। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1965 में। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। ये पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये किसे दिया जाता है? भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा भी दी जाती है। इसके अभी के विजेता जो हैं 55 नंबर के हैं, 55वें नंबर के हैं अक्किथम अच्युतनम नंबूदरी, जो कि ये मलयालम कवि हैं। इससे पहले इनको 1973 में इन्हें साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, साहित्य पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। किस कविता के लिए मिला था इनको? बाल दर्शनम के लिए मिला था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। अगला है व्यास सम्मान। कौन सा? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी बच्चों साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। व्यास सम्मान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। व्यास सम्मान जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई। के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इसकी शुरुआत 1991 में 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 4 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है और 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्य कृति इस पुरस्कार के पात्र हो सकती है। तो अभी 29वां नंबर के अभी जो 2019 में कौन विजेता है इसका? नासिरा शर्मा जी हैं। इस कौन से उपन्यास के लिए इन्हें मिला था? कागज के नाव के लिए। तो उपन्यास का भी नाम आपको याद रखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है सरस्वती सम्मान। जो सरस्वती सम्मान है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। अब सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। सरस्वती सम्मान ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। इस सम्मान में जो साल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। इसकी जो शुरुआत हुई 1991 में ही हुई। इसके फर्स्ट जो पहली बार सरस्वती पुरस्कार दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। अभी जो दिया गया है 29वें नंबर का है। ये किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को दिया गया है। ये सिंधी साहित्यकार हैं वासुदेव मोही जी, और इनकी लघु कथा चेकबुक के लिए इन्हें दिया गया है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब ने ही फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। पहली बार यह सम्मान किसे दिया गया था? पहली बार देविका रानी को, अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। इस पुरस्कार में कितने राशि मिलती है? 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल की प्रतिमा मिलती है। 10 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण कमल की प्रतिमा मिलती है। और इसके अभी के विजेता थे अमिताभ बच्चन जी। कौन से नंबर के हैं? तो 50 नंबर के। नेक्स्ट है बच्चों, आगे चलते हैं। बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अभी के विजेता हैं 29वें नंबर के
डॉक्टर एदान सिंह भाटी जी हैं, जो इनकी कविता आँख हिये रा हरियल सपना के लिए दिया गया था, जो भोजपुरी भाषा में है। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी जो दिया गया हाल ही में 33वें नंबर के विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया। इनकी आत्मकथा अस्ति और भवति के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार बच्चों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष नॉर्वे के राजा गणित में बकाया कार्य करने वाले को देते हैं। इसमें 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 2003 में शुरुआत हुई। 2019 में इसके विजेता थे प्रोफेसर कोरेन केसकुला उहलेन बेग, जो यूएसए के थे। अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के रूसी अमेरिकी गणितज्ञ थे ग्रिगोरी अलेक्जेंड्रोविच, और दूसरे थे इजरायली अमेरिकी हैं हिलेल फुरस्टीनबर्ग। इनको याद करने के सिंपल तरीका आप ऐसे याद करना, ग्रेगरी और हिलेल को 2020 में एबेल पुरस्कार दिया गया। कैसे याद करेंगे? ग्रेगरी और हिलेल, इनका पहला टर्म्स उठाकर याद रखना, जैसे कि आपको भूले न एग्जाम में। नेक्स्ट है बच्चों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नकद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके जो विनर हैं वो हैं सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्रकृतिवादी हैं। अगला है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। गांधी जी के शांति सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत सरकार ने यह पुरस्कार 1995 में उनके 125वें जन्म दिवस पर आरंभ किया। यह किसे दिया जाता है? जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया हुआ। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक उत्तरीय दी जाती है। इसके जो प्राप्तकर्ता हैं हाल ही में योहेई ससाकावा, जो जापान के हैं। कहाँ के हैं? योहेई ससाकावा, जो जापान देश के हैं। इनको कुष्ठ रोग और उन्मूलन के लिए यह पुरस्कार मिला है, गांधी शांति पुरस्कार मिला है। अगला है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। ये राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार क्या होता है? जो सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान दे, उसे ये पुरस्कार मिलता है। इसकी राशि कितनी होती है? इसकी राशि जो होती है 10 लाख रुपए। और ये शुरू कब हुआ था? तो ये 1992 में शुरू हुआ था। हाल ही में इसके विजेता हैं गोपाल कृष्ण गांधी। अगला है मैन बुकर पुरस्कार। पहले तो मैन बुकर पुरस्कार शुरू कब हुआ था? तो ये बच्चों स्थापित हुआ था 1969 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंग्लैंड के बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना होगा, बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसमें 60,000 पाउंड की राशि इनाम के तौर पे दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ मूल उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखित और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होना चाहिए।
ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है, जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम में होना चाहिए। ये किस जगह दिया जाता है? तो गिल्डहॉल लंदन में दिया जाता है, इंग्लैंड में। इसके अभी विजेता हैं मार्गरेट एटवुड, जो कनाडा के हैं। इनकी कृति थी द टेस्टामेंट, इसके लिए इनको दिया गया था। दूसरे हैं बर्नार्डिन एवरिस्टो, जो नाइजीरिया के हैं। इनकी कृति थी गर्ल, विमेन और अदर के लिए दिया गया है। अगला है बच्चों मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2004 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में हुई थी। इसके जो विजेता हैं 2019 में जोखा अल-हार्थी थे, ओमान के। कृति सेलेस्टियल बॉडीज़। अभी जो हैं मारिके लुकास है, डच है, नीदरलैंड की हैं। ये अपने डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको ये पुरस्कार अभी मिला, हाल ही में मिला है, मारिके लुकास को मिला है। मैन ग्रुप के द्वारा दिया जाने वाला ये अवार्ड है। मैन ग्रुप के द्वारा दिया जाने वाला ये अवार्ड है। इसमें 50,000 पाउंड का पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला है यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार। ये बहुत बच्चों को किसे दिया जाता है? ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा में एक अद्भुत योगदान के लिए दिया जाता है यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। ये 2018 में आशा भोसले जी को दिया गया था, जो कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर के द्वारा दिया गया था, महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार ये 2019 में शीर्ष रैंक जो प्राप्त हुआ अपना स्टेट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के पेडापल्ली जिला को दिया गया था। नेक्स्ट है भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत रत्न जो दिया जाता है बच्चों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना होगा किसके लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में और खेल शामिल भी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 2 जनवरी 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 में। उस समय पहली बार किसे दिया गया था? भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। ये पहली बार जो दिया गया था ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी जी को और सीवी रमन को दिया गया था। तो आपको याद रखना होगा पहली बार किसे दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी को। और ये अभी किसे दिया गया? 2019 में, हाल ही में ये नानाजी देशमुख को दिया गया था मरणोपरांत। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। डॉक्टर भूपेन हजारिका को, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ये गीतकार, संगीतकार थे। और अगला है प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अभी इनका हाल ही में निधन भी हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और उनके विजेता जो मैंने आज पढ़ाया। बच्चों आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक बटन प्रेस करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।